Point B, C, D, E and G are toll collection points. तो क्या क्या नहीं है? ए और एच नहीं है, बाकी ये बी सी डी ई एफ जी सब पे टोल कलेक्ट किया जा रहा है। एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। टोल कलेक्टेड जो है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। द नंबर एडजेसेंट टू द रो इंडिकेट्स द फ्यूल कॉस्ट इन रुपी फॉर ट्रेवलिंग अलोंग दैट रोड। मतलब जैसे ए बी में 7 लिखा हुआ है तो ए से बी तक जाते हो तो 7 रुपए का फ्यूल आपका लग जाएगा। B and C lie in same state, so the toll at both these junctions is always equal. B और C पे जो टोल कलेक्ट किया जाएगा वो इक्वल है। तो यदि मैं B पर x रुपीस का टोल लिखता हूं तो यहाँ पर भी x रुपीस का ही होगा। ये बोल रहे हैं ये लोग। फ्यूल कॉस्ट along BC can vary from 1 to 4। यहाँ पर जो कॉस्ट दे नहीं रखी पर ये 1 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है, depending on the condition of the road. Traffic moving from A to H would take the path for which the total cost of traveling is minimum. Obviously, समझ में आता है. If two or more paths have the same least travel cost, then the traffic gets equally divided. ठीक है, समझ में आता है. The government can control the flow of traffic only by levying appropriate toll at each junction. For example, if the traveler take path ABH, यदि AB से H पर जा रहे हैं केवल B जंक्शन को यूज करके, तो ट्रेवल cost of travel would be rupees 13, 7 plus 6 plus the toll at junction B। हाँ, समझ में आता है बच्चों? तो ये क्या क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें अपन को समझ में आ गई। यस सर। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं अपन कि क्या करवाना चाह रहा है अपन। ठीक है, एक सेकेंड। जो कंडीशन थी मैं वापस लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो टोल है एक्स रुपीज का, वही टोल यहाँ पर लगेगा एक्स रुपीज का। ये 1 से 4 तक कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन, इसका डाउट किसमें था? फर्स्ट वाले में था। यस सर। ठीक है। The toll at any junction is non-zero if it is given that the traffic gets equally distributed on all the paths from A to H. What could be the minimum sum of toll at junctions on this network? Sum of toll बताना है, और ये given है if the traffic gets distributed equally on all the paths from A to H. अरे यार, ठीक है बेटा, मेरे को एक बार बताओ, A से H जाने के पाथ क्या क्या है? A B H, ठीक है। हाँ। यस सर। ए बी सी एच। ए बी ए बी सी एच। एच, बस ए ए से सी बी एच। पर तो ये दो ही थे, ठीक बात है। हाँ। हाँ। ए डी सी एच, ए डी ई एच। ए डी ई एच, ए एफ जी एच। बस सिंपल है, इतना ही है। यस सर। बेटा एक बात बताओ, ट्रैफिक हर पाथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हो गया? सर मतलब एक्सपेंसिव। यहाँ पर जो टोटल रुपए लगे होंगे वो 13 रुपए प्लस टोल एट बी जंक्शन होगा। हाँ। यहाँ एबीसीएच पर जो टोटल रुपए लगे होंगे वो 8 रुपए प्लस टोल एट डी जंक्शन प्लस टोल एट सी जंक्शन होगा। एडीसीएच पर, एबीसीएच पर ये क्या कर दिया मैंने? सर ए बी सी एच पे 8 रुपए कैसे आए? तो सर मैंने नो। ये वाला ऊपर लिख दिया बेटा, एडीसीएच का लिख दिया था ऊपर। एबीसीएच, एबीसीएच होगा 7 रुपए, और यहाँ पे 1 से 4 तक कुछ भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू है ये 8 से लेकर 11 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। सर एक मिनट, आपने 2 रुपीज इंक्लूड नहीं किया सी एच वाला। ओहो, आई एम सो सॉरी। ओके सर। 10 से कितना हो सकता है फिर? 14। 9, 13 ही तो हो सकता है बेटा। ये अच्छा 9 रुपए हो रहे हैं ना, हाँ हाँ, ठीक तो है ठीक है। 10 से 13 तक कुछ होगा, और इसमें दो टोल लगेंगे। टू भी लिख दो क्योंकि बी और सी तो सेम ही है। हाँ ठीक है। एडीसीएच पे हाँ। कितना लगेगा अपना? 8 रुपए प्लस टोल एट डी प्लस टोल एट सी विच इज इक्वल टू बी ओनली। हाँ। एडीईएच पे कितना लगेगा अपना? 2 10 और प्लस डी 5 प्लस ई। 7 और 3
10 रुपए प्लस टोल एट डी प्लस टोल एट ई, और ए एफ जी एच पे लगेगा 9, 13 रुपए 14 प्लस टोल एट एफ प्लस टोल एट जी। यार मेरे को एक बात में डाउट है, हर पाथ पे ट्रैफिक इक्वल तो कैसे ही हो सकता है? मतलब कहने का मतलब, सपोज करो यहाँ पे 10 लोग गए और यहाँ पे भी 10 गए, तो ये 10 तो जाके फिर इधर इधर इक्वली पांच पांच डिवाइड हो जाएंगे ना, मतलब ये कैसे इक्वल बोल रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया। If it is given that traffic gets equally distributed on all the path, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे पहले ए से 3 जगह था तो तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नहीं यार, फिर ऐसे जिस थोड़ी हो। तरह क्वेश्चन है उसमें इंफॉर्मेशन मैटर करेगी। क्या? कौन सी इन्फॉर्मेशन? सर ये जैसे कि लिखा हुआ है ना, इक्वली शेयर कर रहे हैं लोग ट्रैफिक को, तो हाँ, ये मैटर करता है क्या, कंसिडरिंग कि अपन को तो बस ये निकालना है कि मिनिमम अमाउंट कितना लग रहा है। मेरे हिसाब से तो जो अपन को इसमें करना है ना बेटा, वो केवल ये करना है कि इन सबको इक्वल करना है, इन सबको इक्वल कर दो, हाँ। यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलो करके देखते हैं एक बार इन सबको इक्वल। तो जैसे कि अपन एक काम करते हैं, जैसे इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेने से यदि ये टोटल पैसा इक्वल लग रहा है, तो आपके पास हो गया 8 + D + B = 10 + D + E। हम्म। इससे फायदा क्या होगा, डी से डी कैंसिल, तो ई हम्म। पर, ई जो टोल है अ, वो आपका जो बी से 2 रुपए कम है। आया समझ में? हाँ। हाँ सर। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सबको बी के टर्म्स में ले आता हूँ। ओके। ये हो गया। और किसको कर सकते हो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं सर। या फिर एक बार करें, इन दोनों से देख लें, 2B + 10 to 13 वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 13 + B। तो B = अब 13, और उसमें से माइनस कितना होगा, या तो 10 या 11 या 12 या 13। 13 में से 13 तो माइनस हो नहीं सकता, जीरो टोल हो जाएगा। तो जो हाँ। टोल बी पे लग रहा है, जो कि बी क्या आ रहा है, टोल जो बी पे लग रहा है वही तो आ रहा है, वो या तो 1 रुपए हो सकता है, या 2 रुपए, या 3 रुपए, ऐसा। हाँ। 1, 2 या 3 रुपए हो सकता है बी पे जो टोल लग रहा है। और यदि अब ठीक है, तो फिर तो खत्म करो ना, फिर बी को 1 मान लो। जैसे बी को 1 ले नहीं सकते, ये भी तो कंडीशन है। ई पे जो टोल है वो बी से 2, B - 2 है, तो बी हैज टू बी 3। नहीं समझे क्या? ये भी तो कंडीशन है कि ई क्या है, B - 2 है। बी को मैं 1 ले सकता हूँ क्या, 2 ले सकता हूँ नहीं क्या? नहीं तो नहीं। बी को मैं 3 लेना पड़ेगा। हाँ। बी को 3 ले लिया, तो जो मेरा टोल लग रहा है वो 16 रुपए लग रहा है। तो बस फिर क्या पूछा था क्वेश्चन में? ओ, अच्छा, मिनिमम सम ऑफ टोल पूछा था ना, मैं क्या और कर रहा हूँ जबरदस्ती। बी की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 3 हो गया, तो ये भी 3 हो गया, है ना? ई कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ लिखते रहो, हम्म। B 3 है, C 3 है, डी पता नहीं, E 1 है, और जी का पता नहीं, ये पता लगाना है फिर सम करना है। आप इससे देखो, यदि ये कुल मिलाकर 16 रुपए होना चाहिए, और उसमें से बी 3 रुपए, तो डी 5 रुपए हो गया सबसे महंगा टोल। हाँ। और एफ भी लिखना पड़ेगा ना, है ना? ये भी पता चल गया, डी की वैल्यू 5 आ गई। 12 रुपए हो चुका है, इन दोनों का 4 से ज्यादा मत कर देना बच्चों। इस पे आओ अब, यानी जी और एफ पे आना है। तो जी और एफ इंडिविजुअली भी नहीं पता चल रहा, तो मिलाकर 3 रुपए, हाँ। और आपने बैठा दिया 15 रुपए। वाह बच्चों। सर F+G 3 रुपए कैसे आया था, सॉरी। बेटा इन सबका टोटल 16 है। अब यहाँ हाँ एफ और जी की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता चल रही, पर 13 + F + G 16 है, तो F + G तो 3 ही होगा। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। आगे समझ में कैसे करना था? यस सर। यस सर। तो ये वाला भी डिफिकल्ट कैटेगरी तो नहीं मानता मैं कभी भी, इसमें पता होता है क्या करना है। आगे वाले भी इसमें कोई डाउट है, या नेक्स्ट नहीं सेट पे नहीं आ सर, जाए? बाकी सारी ओके थी। नेक्स्ट सेट। और किसी बच्चे को?
नो सर। नो सर।